जय श्री कृष्णा, राधे राधे। भगतजनों, आज मैं आप सबको रविवार व्रत की कथा सुनाऊंगी और इसी के साथ जानेंगे हम रविवार व्रत का क्या महत्व है, रविवार के कितने व्रत करें, किस प्रकार पूजन करें, यह सब जानेंगे और फिर अंत में रविवार व्रत की आरती सुनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सब बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय। रविवार सूर्य देवता की पूजा का वार है। जीवन में सुख समृद्धि, धन संपत्ति और शत्रुओं से रक्षा के लिए रविवार का व्रत सर्वश्रेष्ठ है। रविवार का व्रत करने व कथा सुनने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मान सम्मान, धन, यश तथा उत्तम स्वास्थ्य मिलता है। रविवार व्रत को किस प्रकार करें, तो आइए जान लेते हैं। सूर्य का व्रत 1 वर्ष या फिर 30 रविवारों तक अथवा 12 रविवारों तक करना चाहिए। रविवार को सूर्योदय से पहले बिस्तर से उठकर शौच व स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ लाल रंग के वस्त्र पहने। तत्पश्चात घर के ही किसी पवित्र स्थान पर भगवान सूर्य की स्वर्ण निर्मित मूर्ति या फिर भगवान सूर्य नारायण का चित्र स्थापित करें। इसके बाद विधि विधान से गंध पुष्प आदि से भगवान सूर्य का पूजन करें। पूजन के बाद व्रत कथा को सुने। व्रत कथा सुनने के बाद आरती करें। तत्पश्चात सूर्य भगवान का स्मरण करते हुए ओम ह्राम ह्रीम ह्रोम सह सूर्याय नमः इस मंत्र का 12 या फिर 5 अथवा 3 माला का जाप करें। जप के पश्चात शुद्ध जल, रक्त चंदन, अक्षत, लाल पुष्प और दुर्वा से सूर्य को अर्घ दें। सात्विक भोजन व फलाहार करें। भोजन में गेहूं की रोटी, दलिया, दूध, दही, घी और चीनी खाएं। भगतजनों, रविवार के दिन नमक नहीं खाना चाहिए। आइए अब रविवार व्रत की पुरानी कथा सुनते हैं। बात बहुत पुरानी है। एक बुढ़िया माई रहती थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत करती थी। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर बुढ़िया माई स्नान आदि से निवृत्त होकर आंगन को गोबर से लीपकर स्वच्छ करती। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करते हुए रविवार की व्रत कथा सुनकर सूर्य भगवान का भोग लगाकर दिन में एक समय भोजन करती। सूर्य भगवान की अनुकंपा से बुढ़िया को किसी प्रकार की चिंता व कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उसका घर धन धान्य से भर रहा था। उस बुढ़िया को सुखी होते देखकर उसकी पड़ोसन उससे जलने लगी। बुढ़िया ने कोई गाय नहीं पाल रखी थी, इसलिए वह अपनी पड़ोसन के आंगन में बंधी हुई गाय का गोबर लेकर आती थी और उस गोबर से अपने आंगन को लीपती थी। पड़ोसन ने कुछ सोच समझकर अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। रविवार को गोबर न मिलने से बुढ़िया माई अपना आंगन नहीं लीप सकी। आंगन न लीप पाने के कारण उस बुढ़िया ने सूर्य भगवान को भोग नहीं लगाया और उस दिन स्वयं भी भोजन आदि नहीं किया। सूर्यास्त होने पर बुढ़िया माई भूखी ही सो गई। उस दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उस बुढ़िया माई की जब आंख खुली तो वह अपने घर के आंगन में एक सुंदर गाय और बछड़े को खड़ा देखकर हैरान रह गई। गाय को बुढ़िया माई ने आंगन में बांधकर उसे जल्दी से चारा लाकर खिलाया। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो वह उससे और अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें फटी रह गईं। पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आसपास न देखकर तुरंत उस गोबर को उठाया और अपने घर में ले गई तथा अपनी गाय का गोबर वहां पर रखाई। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। अब गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व सोने का गोबर किया करती थी और बुढ़िया माई के उठने से पहले ही पड़ोसन उस गोबर को उठाकर ले जाया करती थी। बहुत दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर देने के बारे में कुछ नहीं पता चला। बुढ़िया माई पहले की तरह हर रविवार को भगवान सूर्यदेव का व्रत करती रही और कथा को सुनती रही। लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तब एक दिन भगवान सूर्य नारायण ने तेज की आंधी चला दी। उस आंधी को देखकर बुढ़िया माई ने अपनी गाय को घर के भीतर बांध लिया। जब गाय ने सूर्योदय के समय सोने का गोबर दिया तो बुढ़िया माई यह देखकर हैरान रह गई और बड़ी ही खुश हुई। अब तो बुढ़िया माई गाय को घर के भीतर ही बांधे रखती। सोने के गोबर से बुढ़िया माई अब कुछ ही दिनों में बहुत अधिक धनवान हो गई। उस बुढ़िया माई के धनी होने के कारण पड़ोसन बुरी तरह जल उठी और उसने अपने पति को एक दिन राजा के पास भेज दिया और राजा को उसने जाकर सारी बात बताई। तब राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वह
सोने का गोबर देने वाली गाय खोलकर बुढ़िया माई के घर से अपने महल में ले आओ। उस बुढ़िया माई को सोने के गोबर से भला क्या काम। और फिर सैनिक बुढ़िया माई के घर से उस गाय को लेने के लिए चले गए। बुढ़िया माई बहुत रोई चिल्लाई, लेकिन बुढ़िया माई की किसी ने एक न सुनी और सैनिक उस गाय को लेकर महल में आ गए। महल में उस सुंदर गाय को देखकर राजा बड़ा ही खुश हुआ। जब राजा दूसरे दिन प्रातःकाल जगा तो राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उधर गाय के जाने पर बुढ़िया माई ने कुछ नहीं खाया। यह देखकर सूर्य भगवान को बुढ़िया माई पर बड़ी ही दया आई। उसी रात को सूर्य भगवान ने उस राजा को स्वप्न में कहा कि राजन, बुढ़िया माई की गाय व बछड़ा उसको तुरंत लौटा दे, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के स्वप्न से बुरी तरह भयभीत होकर राजा ने प्रातःकाल उठते ही उस गाय और बछड़े को उस बुढ़िया माई के घर वापस भिजवा दिया। राजा ने बहुत सा धन देकर बुढ़िया से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को उनकी इस दुष्टता के लिए दंड भी दिया। और फिर राजा ने पूरे राज्य में यह घोषणा करा दी कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करें। रविवार का व्रत करने से राज्य के सभी लोग धन धान्य से भरपूर हो गए। राज्य में चारों ओर खुशहाली छा गई। स्त्री पुरुष सुखी जीवन यापन करने लगे और सभी लोगों के शारीरिक कष्ट भी दूर हो गए। सब बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय। आइए भगतजनों, अब सूर्यदेव की आरती सुनते हैं। जय कश्यप नंदन ओम जय अदिति नंदन, त्रिभुवन तिमिर निकंदन भक्त हृदय चंदन। ओम जय कश्यप नंदन ओम जय अदिति नंदन, त्रिभुवन तिमिर निकंदन भक्त हृदय चंदन। सप्त अशवरथ राजित एक चक्रधारी, दुखहारी सुखकारी मानस मलहारी। जय कश्यप नंदन ओम जय अदिति नंदन, त्रिभुवन तिमिर निकंदन भक्त हृदय चंदन। सुरमुनि अभुसुर वंदित विमल विभवशाली, अगदल दलन दिवाकर दिव्य किरण माली। ओम जय कश्यप नंदन ओम जय अदिति नंदन, त्रिभुवन तिमिर निकंदन भक्त हृदय चंदन। शुक्ल सुकर्म प्रसविता सविता शुभकारी, विश्व विलोचन मोचन भव बंधन भारी। जय कश्यप नंदन ओम जय अदिति नंदन, त्रिभुवन तिमिर निकंदन भक्त हृदय चंदन। कमल समूह विकाशक नाशक त्रियतापा, सेवत सहज हरत अति मन सिज संतापा। जय कश्यप नंदन ओम जय अदिति नंदन, त्रिभुवन तिमिर निकंदन भक्त हृदय चंदन। नेत्र व्याधि हर सुरवर भूपीड़ा हारी, दृष्टि विमोचन संतत पराहित व्रतधारी। जय कश्यप नंदन ओम जय अदिति नंदन, त्रिभुवन तिमिर निकंदन भक्त हृदय वंदन। सूर्य देव करुणा कर अब करुणा कीजिए, हर अज्ञान मोह सब तत्व ज्ञान दीजिए। जय कश्यप नंदन ओम जय अदिति नंदन, त्रिभुवन तिमिर निकंदन भक्त हृदय चंदन। सब बोले सूर्यदेव भगवान की जय। भक्तजनों, इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है, आइए जान लेते हैं। इस व्रत को करने से मनुष्य को मोक्ष प्राप्त होता है। इस व्रत के करने से स्त्रियों का बांझपन भी दूर होता है। इससे सभी पापों का नाश होता है। रविवार के इस व्रत करने से मनुष्य को धन, यश, मान सम्मान तथा आरोग्य की प्राप्ति होती है। भक्तजनों, यदि वीडियो व्रत कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, खूब शेयर करना अगर हो सके, और कमेंट बॉक्स में ओम सूर्याय नमः अवश्य लिखना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।